अपने कपड़ों को नहीं, सारे बच्चे काटते हैं, सारे इधर काटते हैं, खुद लोग करके खुदावन की तरफ आओ, अपने कपड़ों को नहीं। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएं, एक एक कदम आगे बढ़ें। ऐ खुदावन, मुझे एक पाक दिल अता कर और अपनी निजात की शादमानी मुझे अनायत कर। अपने कपड़ों को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को जाग करके खुदावन की तरफ आओ, अपने कपड़ों को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो उसके छठे बाब में से। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ती के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तुम खैरात करो तो अपने सामने तुर्की मत बजवाओ, जैसे रियाकार इबादत खाने में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानिद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। सब तशरीफ रखें। मसीह खुदान मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज कलीसिया राख के बुत से बाकायदा तौर पर रोजों के बाबरकत और पुरफजल अयाम का आगाज कर रही है। काहिन राख के बुत की इबादत पर मोमिनीन की पेशानियों पर राख लगाते हुए ये अल्फाज अदा करता है कि याद रख ए इंसान, तू खाक है और खाक ही में लौटेगा, और तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। रोजों के मौसम की लतूरिया हमें खुदावन यस्सु मसीह की अजियत और सलीबी मौत पर ध्यानो ज्ञान करने की दावत देती है। और इसके साथ साथ हम जब खुदावन यस्सु मसीह के दुखों पर ध्यानो ज्ञान करते हैं तो हम
ईद पाशका की तैयारी के लिए भी अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम उस जश्न को बेहतर तरीके से मना सकें। रोज़ों के मौसम का नुक्ता अरूज पाक हफ्ता है, जिसमें हम अपने मसीही ईमान का इकरार करते हैं, यानी मसीह खुदावंद की अज़ियत और सलीबी मौत पर ध्यान ज्ञान करते हैं। जब हम आज के दिन पर ध्यान ज्ञान करते हैं तो इसे राख का बुत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे सिरों पर राख डाली जाती है। कदीम कलीसिया में राख खास तौर पर ताइब गुनाहगार के सिरों पर डाली जाती थी और इस तनाज़र में मसीही मोमिन राख के बुत में तौबा के मराहल में से गुजरती है। तमाम मोमिन के सिरों पर राख डाली जाती है और इसके साथ साथ इस दिन का आगाज 11वीं सदी से हमें मिलता है कि 11वीं सदी में तमाम मोमिन के सिरों पर और खास तौर पर जो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करते थे, जो इस बात का इकरार करते थे कि हम गुनाहगार हैं, तो 11वीं सदी में इस बात का इजहार किया गया और इकरार किया गया कि तमाम मोमिन के सिरों पर राख लगाई जाए ताकि वो अपने आप को गुनाहगार तस्लीम करें। इसलिए जरूरी है कि राख के बुत और रोजों के आयाम को तौबा और तब्दीली के तनाज़र में देखा जाए और हमेशा राख के बुत में इस बात का इकरार किया जाए कि हम सब गुनाहगार हैं, हम सबको खुदा के रहम और खुदा के फजल की जरूरत है। इसी तरह राख के बुत पर इस्तेमाल की जाने वाली राख निहायत ही पाक और मुकद्दस होती है और खास तौर पर यह राख पिछले साल जो खजूरों के इतवार पर राख की डालियां इस्तेमाल की जाती थी, उनको जलाकर काहिन और खास तौर पर बिशप साहबान इसको बरकत देते हैं ताकि हम मोमिन के माथे पर यह राख लगाई जाए और हम इस बात का इकरार करें कि हमें तौबा, तब्दीली और खास तौर पर मुआफी की जरूरत है। लुग़वी तौर पर जब हम राख के मायने पर लफ्ज पर गौर खोज करते हैं तो राख का मतलब है खाक हो जाना, खत्म हो जाना, छोड़ना, यानी गुनाह उलूदा जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी की तरफ कदम मारना, अफसोस करना, अपने गुनाहों पर पशेमानी करना, यानी अपने गुनाहों पर पछतावा करना। इसके अलावा रोना और तौबा करना है। अपने अंदर के शैतान के खिलाफ ऐलान जंग करना, पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में कदम रखना और इसके साथ साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा की सपुर्दगी में देना कि हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां खताई हुई हैं और हम पूरे ईमान और भरोसे से खुदा के अलतार के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार हवाला जात हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम राख के इस मकसद को और महफूम को किस तरह समझ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में राख अदनापन और कमजोरी की अलामत है। जब हम तकवीन उसके 18वें बाब की 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, और इब्राहिम ने जवाब देकर कहा, देख मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचे मैं खाक और राख हूं। और ये इस बात को जाहिर करती है कि इब्राहिम कमजोर और अदनापन है। साथ ही साथ अयूब नबी की जब हम किताब का मुताला करते हैं तो अयूब नबी की किताब उसके 30वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, अयूब नबी अपने वजूद की हद को समझते हुए सिजदा करके कहता है, उसने मुझे कीचड़ में डाल दिया और मैं मिट्टी और राख की मानत हो गया। राख तौबा की अलामत है और राख एक ताइब गुनाहगार के लिए जाहिरी निशान भी है, जिसमें वो अपनी बुरी रविश को तर्क करता है और इस बात की तजदीद करता है और खास तौर पर वो खुदावंद की तरफ रजू लाने का फैसला करता है। बाइबल मुकद्दस में एक बहुत ही मशहूर हवाला हमें मिलता है, जोएल की मशहूर हवाला हमारी रहनुमाई करता है
جو کہ یونس نبی کی کتاب میں سے ہمیں ملتا ہے، اور یونس نبی اس بات کا واضح اقرار کرتا ہے اور نینوا کے باشندے خدا پر ایمان لائے اور روزے کا اعلان کر کے سب کیا ادنا کیا اعلیٰ ٹاٹ سے ملبس ہوئے، اور یہ بات شاہ نینوا کو بھی پہنچ گئی تو اس نے بھی اپنے تخت سے الٹ کر شاہی لباس اتار ڈالا اور ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ اسی طرح راکھ مذہبی رسومات میں پاک کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ راکھ روحانی اور جسمانی کمزوریوں کی یاد دلاتی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں اور ہمیں خدا کے رحم اور خدا کے فضل کی بھی ضرورت ہے۔ جب ہم آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت جوئیل نبی کی کتاب میں سے لی گئی ہے، اور جوئیل نبی ہمیں پکارتا ہے اور خداوند کی آواز ہم تک پہنچاتا ہے کہ روزہ رکھ کر گریہ ازاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ جوئیل نبی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کے سامنے سربسجود ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خاص طور پر اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ اسی طرح جب ہم آج کی انجیل مقدس پر بھی دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کی انجیل مقدس میں خاص طور پر 3 نکات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں دعا، روزہ اور خیرات۔ روزہ خاص طور پر فارسی زبان کے لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پرہیز کرنا، کفارہ کرنا، فاقہ کرنا اور خاص طور پر اپنی جان کو تکلیف دینا اور کسی کام سے رک جانا اور باز آنا۔ روزہ اپنی ذاتی تبدیلی، پرہیزگاری، توبہ اور پاکیزگی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزہ روحانی تقویت کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پر جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو روزہ خاص طور پر کسی خاص مقصد کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جب بھی ہم انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ روزہ رکھتے تھے کسی خاص مقصد کے لیے، اور جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے مشن کو شروع کرنے سے پہلے 40 دن روزے رکھے، اور اسی طرح یہ ایام ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم بڑی فروتنی، عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور آئیں اور ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو خاص طور پر تبدیل کریں۔ جب ہم آج کے دوسرے پہلو پر غور و خوض کرتے ہیں جو کہ دعا ہے، کلیسیا ان روزوں کے ایام میں ہمیں خاص موقع عطا کرتی ہے کہ ہم خدا کے حضور میں جمع ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور خاص طور پر اپنی خاندانی زندگی میں ان روزوں کے ایام میں خاص طور پر اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اعتراف کے ذریعے، اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے اپنی دعائیہ زندگی کو بہتر کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اسی طرح جب ہم آج کے تیسرے نکات پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو آج کا تیسرا نکات خیرات ہے۔ خیرات کا مطلب ہے کسی کے لیے دعا کرنا، کسی کی نیکی کرنا، کسی کے لیے بھلائی کے کام کرنا، اور خاص طور پر آج کی انجیل مقدس بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کے لیے اچھے کام کریں، جب بھی ہم کسی کی بھلائی کریں تو اپنے یہ کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں بلکہ ہمیشہ خدا کی تمجید کے لیے کریں۔ تو ان روزوں کے ایام میں کلیسیا ہماری ہدایت کرتی ہے، اور کلیسیا ہمیں بہت سے جس کو کہتے ہیں کہ اصول بتاتی ہے تاکہ ہم ان روزوں کے ایام میں اپنی زندگی کو زیادہ بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ خاص طور پر کلیسیا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم ان روزوں کے ایام میں سادہ لباس کا استعمال کریں اور سادہ خوراک کا استعمال کریں، اپنے گھروں میں خدا کے پاک کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے جب بھی کاہن ہمارے چرچز میں آئے تو اعتراف کے ساکرامنٹ کے ذریعے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ خاص طور پر اپنے
आस पास में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, हम उनकी मदद करें ताकि ये रोज़ों का आयाम हमारे लिए बाइस बरकत साबित हो। और हम आज की इस पाक इबादत में इस बात के लिए भी दुआगो हैं कि खुदा इन रोज़ों के आयाम में हमेशा हमारी रहनुमाई करे, हमेशा हमें फजल अता करे ताकि ये रोज़ों का आयाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल और तौफीक अता करे। आमीन।